अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ कृष्ण चतुर्थी संकष्टी इति लोके दिनांक 28 फेब्रुवरी 2024 पतंजल योग सूत्र विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् तत्स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे चेत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः
निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जत् संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहिविदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्यः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यस्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधये अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुबध्याति मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततोद्वन्द्वानभिघाता तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयसंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी चित्त ग्राह्याकार होना ये उसकी प्रवृत्ति है शब्द स्पर्शादि विषयों में से कोई भी एक विषय चित्त में अगर उदित होता है तो वृत्ति तदाकार हो गई तो वो चित्त की रिपीट आला है विषयवती प्रवृत्ति हो ऐसी विषयवती प्रवृत्ति जब बाह्य विषय प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं रहता है उत्पन्न की गई तो वो मनस्थैर्य के लिए कारण हो जाती है तो योगाभ्यास में विषयवती प्रवृत्ति बाह्य विषय पर निर्भर नहीं है चित्त के यहाँ जो विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न अगर होती है तो वो मनस्थैर्य का कारण हो जाता है इस प्रकार से इस उत्तर में बताया है ये प्रवृत्ति यदृच्छ से उत्पन्न नहीं होती तो केवल अभ्यास बल से ही उत्पन्न करनी पड़ती है ये अभ्यास कैसे करना है इसके लिए
चित्त जब किसी विषय का ग्रहण करता करता है तो क्या क्या बातें वहां पे होती है ये देखना चाहिए। जब किसी भी विषय का ग्रहण चित्त से होता है तो उस विषय को ग्रहण करने वाला यानी कि ग्रहीता, जो विषय ग्रहण करना है वो ग्राह्य, और जिसके योग से ग्रहीता ग्राह्य का ग्रहण करता है वो चित्त, ऐसी सामग्री होती है। इसी सामग्री को दृष्टा दृश्य दर्शन अथवा मापा मेय मान ऐसी पारिभाषिक संज्ञाएं हैं। जब विषय ग्रहण किया जाता है तो मन की यानी कि चित्त वृत्ति की उत्थापना इस प्रकार की हो जाती है। इंद्रिय द्वारा चित्त बाह्य विषयों से संगत होकर तदाकार होता है और ये अमुक विषय है इस प्रकार का ज्ञान निर्माण होता है। इस प्रकार से ये ज्ञान होने के पूर्व चित्त का उत्थान होना और उसको इंद्रिय के द्वारा विषयों से संगत होकर तदाकार होना, ये प्रकार अवश्य में होता ही रहता है। लेकिन ये प्रकार जागृतावस्था में होता है, स्वप्न में ये इस प्रकार का प्रकार नहीं होता। स्वप्न में जब स्वप्न विषयों का ग्रहण हम करते रहते हैं तो बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष से वहां होती ही नहीं है, लेकिन विषय ग्रहण होता है। तो ये कैसे होता है इसका विचार करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जागृति में विषय ग्रहण होता है तो चित्त को जो तदाकारता प्राप्त होती है उसका संस्कार चित्त पर होता रहता है। स्वप्न काल में विषय प्रत्यक्ष साक्षात विषय यद्यपि नहीं है, फिर भी जागृति में जो संस्कार होते हैं वो होते ही है। स्वप्न के परिस्थिति में जिसमें से विषय संस्कार जागृत होकर तदाकार चित्त होता है, यानी कि चित्त को विषयाकारता आने के लिए साक्षात विषय जैसे कारणीभूत होते हैं, उसी प्रकार विषयों के संस्कार भी कारण हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि जैसे सपने में विषय साक्षात नहीं होता फिर भी हम अनुभव लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस प्रकार से, तो उसका केवल स्मरण ये भी कारणीभूत होता है कि विषय उसमें संलग्न हो जाए, मन और चित्त उसमें संलग्न इस प्रकार का हो जाए। कि चित्त के विषयाकारता आने के लिए संस्कारों की जागृति इतनी इसी सामग्री काफी है। ये बात एक बार ध्यान में बैठ गई तो फिर इस सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न करनी है ये सुस्पष्ट हो जाता है। हमें गंध विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करनी है ऐसा अगर हम समझेंगे, उस समय घ्राणेन्द्रिय पर हमने संयम कियास करने से वो उत्पन्न हो सकती है, ये स्पष्ट है। विषय के संस्कारता को पहुंचने वाले चित्त की धारणा घ्राणेन्द्रिय पर होती है। गंध विषय जो पूर्वकालीन प्रत्यय उससे स्मृति शक्ति के द्वारा चित्त की क्षण क्षण से एकतानता अगर रखने का प्रयत्न या प्रयास चालू रखते हैं, इस प्रयत्न से संस्कारों में संस्कार की स्मृति अधिक स्पष्ट हो जाती है और यह उस स्पष्टता को स्मृति परिशुद्धि ऐसे योग शास्त्र में कहा गया है। दीर्घ अभ्यास से गंध विषयक पूर्वकालीन संस्कारों की स्मृति इतनी प्रकट हो जाती है कि चित्त गंध विषयक संस्कारों से पूर्णांश से तदा करता हो जाता है। तो चित्त का गंध विषयक संस्कारों से पूर्णांश से तदाकारता हो जाती है। यानी कि अर्थमात्र निर्भासता इस प्रकार के समाधि अवस्था में वो प्राप्त हो जाती है। फिर उस समय में चित्त का नासिका इस इंद्रिय द्वारा साक्षात बाह्य गंध विषयों से कुछ भी संपर्क न होते हुए भी गंध विषयक संवेदना उत्कटत्व से प्रतीति में आती है। ये दिव्य गंध है, क्योंकि उस गंध प्रवृत्ति को बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रहती है। ये दिव्य गंध विषय वृत्ति कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में इंद्रिय विज्ञान शास्त्र के प्रक्रिया के अनुसार और थोड़ा विचार करेंगे तो ये
विषय अधिक स्पष्ट इस प्रकार का होगा। इंद्रियों की रचना। विषय ग्रहण करने वाले इंद्रियों की रचना स्थूल मान से इस प्रकार से बताई जा सकती है। जिस जिस इंद्रिय गोलक में मस्तिष्क से एक ज्ञान तंतु आया होता है, इस ज्ञान तंतु के बहुत सूक्ष्म इस प्रकार के उसके जो एंड इस प्रकार के है टोक, वो इंद्रिय गोलकों में सभी जगह फैले हुए इस प्रकार के होते हैं। जब बाह्य विषयों का इंद्रियों से संपर्क हो जाता है, तब स्पर्श से ज्ञान तंतुओं अ, इस सूक्ष्म अग्र को अति सूक्ष्म इस प्रकार का एक स्पंदन होता है कि उसमें सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न होते हैं। ये सूक्ष्म स्पंदन उस सभी अग्रों में से इकट्ठा होते उस ज्ञान तंतु के द्वारा स्पंदन ज्ञान का मेंदु मस्तिष्क के ग्रे एरिया में जहाँ पे केंद्र होता है वहां तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद मस्तिष्क में इस प्रकार का स्पंद पूर्व काल में होकर जो संवेदना स्मृति रूप से स्थिर लेकिन सुप्त होती है, उसमें उससे प्रस्तुत संवेदन का सादृश्य होने से पूर्व संवेदना की स्मृति जागृत हो जाती है। पूर्वकालीन संस्कारों की स्मृति रूप से हुई जागृति और प्रस्तुत का स्पंद, इनमें इनकी मन में तुलना होती है और उनके सादृश्य वैसादृश्य जिस प्रकार का हो उस प्रकार से ये अमुक है इस प्रकार का निर्णय हो जाता है। इस निर्णय को ही ये अमुक विषय है ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि हम गुलाब के पुष्प का सुगंध ले रहे हैं ऐसे अगर कल्पना करते हैं, हमने हाथ से वो फूल लेकर नासा से उसका स्पर्श कराया, नासा के नजदीक गया, तो उसमें से अति सूक्ष्म इस प्रकार के गंधकण नासिका के गोलक में ज्ञान तंतुओं के सूक्ष्म अग्रों से संस्पृष्ट हो जाते हैं और उस संस्पर्श के जरिए उस अग्रों में स्पंद निर्माण होते हैं। ये स्पंद इकट्ठा होकर ज्ञान तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क में उस केंद्र ज्ञान तंतुओं के केंद्र तक पहुंच जाते हैं। फिर उन संबंधों से समान इस प्रकार की प्राचीन स्पंद संस्कारों की सादृश्य से जागृति होती है और फिर यानी कि पूर्वी गुलाब के पुष्प का गंध लिया है उसकी स्मृति उत्पन्न होती है, जागृत हो जाती है और वो स्मृति और प्रस्तुत काली गंध स्पर्श ज्ञान केंद्र में स्पंद एकरूप होने के कारण ये गुलाबों के पुष्पों का गंध है ऐसा हमें ज्ञान होता है। ये सभी विवरण अर्थात आधुनिक शास्त्र के आधार पर किया गया है। तो एक बार ये पूरा कर लेंगे, फिर हमारे शास्त्र में क्या लिखा है उसके बारे में भी सोचेंगे। फिर हम ऐसी कल्पना करेंगे अपने को स्वप्न, हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में एक बाग बगीचे में गए हैं, वहाँ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और हम आगे चल रहे हैं, तो अचानक हमें गुलाब के फूलों का गुच्छ या ताटवा सामने दिखाई देता है और उसके सुकोमल और नयन मनोहर फूलों का सुगंध हमें अति पसंद होने के कारण उसमें से एक फूल तोड़कर हम नासा में लगाते हैं और वो श्वास उड़ना, हाँ कितनी सुंदर बात है कि कितना अच्छा सुगंध है ऐसा हम बोलते हैं। और इतने में हम जागृत हो गए। जागृत होते ही वो स्वप्न अभी अभी ताजा होने के कारण उस स्वप्नकालीन सुखानुभव की स्मृति, हाँ मैंने सपनों में कितनी सुंदर उतना सुंदर बगीचा देखा और उसमें गुलाब के फूलों का कितना सुंदर ताटवा इस प्रकार का था या गुच्छ था, उसमें से एक फूल तोड़कर मैंने उसका सुगंध लिया तो इतना अच्छा था कि इस प्रकार से मधुर सुगंध के फूल क्वचित ही हमें मिलेगी, इत्यादि उद्गारों से हम करते हैं।
यहाँ सपने में जो गुलाब के फूलों का सुगंध हमने अनुभवित किया, उस समय क्या हुआ ये देखेंगे। जागृति प्रमाण है, जागृति में जैसे प्रत्यक्ष फूल तो वहां पे नहीं था, तो बाह्य सुगंध स्पर्श से नासा के ज्ञान तंतु के अग्रों पर जो सूक्ष्म स्पर्श स्पंदन निर्माण होकर वो मस्तिष्क में केंद्र में पहुंच जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बगीचा, ये फूलों का गुच्छ, गुलाब रंग का तांतवा, उसमें से एक सुंदर फूल और उसका सुगंध, ये लेने की इच्छा, ये फूल तोड़कर लेना और वो नाक पे लगाना, ये सब आभास। लेकिन नासिकाग्र में स्थित ज्ञान तंतुओं के सूक्ष्म अर्थात गंध विषयक स्पंद ज्ञान तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क केंद्र में जाकर स्पंद लहरी उत्पन्न करते हैं, और उस प्रकार की लहरी उत्पन्न होने पर हमें सुगंधानुभव प्राप्त हुआ। ध्यानादि करते समय अभ्यास से यही प्रकार होता है। नासिकाग्र चित्त एकाग्र, नासिकाग्र पर चित्त एकाग्र किया और पूर्वानुभूत गंध प्रत्यय से चित्त की एकता नता रखने का प्रयास किया, तो दृढ़ अभ्यास से ऐसा होता है कि मस्तिष्क में गंध ग्राहक के केंद्र में उस गंध के स्पंद निर्माण होते हैं, और हमें साक्षात पुष्पों का वास गंध लेते हुए जो गंधानुभव होता है, उसी प्रकार का अनुभव इस संयम से होता है। ये गंधानुभव बाह्य फूलों की अपेक्षा नहीं रखता, वो सर्वस्वी योगी के प्रयत्नाधीन होता है, और इसलिए उत्कटता से उसका अनुभव आना और इसको ही दिव्य गंध संबित इस प्रकार का कहने का। इस प्रकार से दृढ़ अभ्यास से ऐसी ऐसी दिव्य गंध विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वो मनस्थिर्य के लिए कारण हो जाती है, ऐसे इस सूत्र में बताया गया है। ये गंध संबित जिस प्रकार से जिस असते उसे जिव्हाग्रा पर धारणाधिक केल्याने करने से दिव्य रस तालु के यहाँ उत्पन्न होता है। दिव्य रूप जिव्हा मध्यावर संयम केला असा दिव्य स्पर्श, और जिव्हा मूल के यहाँ संयम करने से दिव्य शब्द, इस प्रकार के विषय को निर्माण करने वाली चित्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसमें से कौन सी भी प्रवृत्ति अगर उत्पन्न हो जाती है तो मनस्थैर्य प्राप्त हो जाता है। तो हमारे हिसाब में आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियाण इंद्रियमर्थेन ततः ज्ञानम, ये प्रक्रिया है। विषय ग्रहण की शुरुआत आत्मा से होती है। वो पहले डिसाइड करता है कि मुझे इस इंद्रिय के द्वारा इस विषय का ग्रहण करना है, तो वो मन से जुड़ जाता है। फिर मन उस इंद्रिय से संयुक्त हो जाता है और इंद्रिय उस विषयाकार इस प्रकार का हो जाता है, और फिर ज्ञान होता है। ये जो प्रक्रिया है स्वाभाविक प्रक्रिया, ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया इस प्रकार की है। अब संप्रज्ञात समाधि के पहले सवितर्क में यही भाग होता रहता है कि हमें सामने हमारा कुछ ओंकार है, तस्वीर है, तो आत्मा मन के द्वारा चक्षुरिंद्रिय से संयुक्त होकर उस तस्वीर का रूप ग्रहण करता है इस प्रकार से। अब एक बार हमने ये किया, आगे चलकर फिर से हमने उसी मूर्ति पर या फिर उसी तस्वीर पर चित्त एकाग्र किया, तो हमें प्रतीत हो जाता है अरे ये मूर्ति है। तो इसमें पूर्व स्मरण और अभी का ज्ञान, इन दोनों का मिलाप इस प्रकार का हो जाता है, जिसको प्रत्यभिज्ञा इस प्रकार से कहते हैं। ज्ञान प्रक्रिया कैसी होती है इसके बारे में मम्मट ने काफी चर्चा की है। तो हमारे समझ में क्या आता है, व्यक्ति समझ में आती है, जाति समझ में आती है, जाति विशिष्ट व्यक्ति समझ में आती है, इस प्रकार के
3 ऑप्शंस रखे गए हैं। शुरुआत व्यक्ति से होती है, लेकिन जब तक उसकी जाति समझ में नहीं आती, तब तक ये इस प्रकार की व्यक्ति है, ये बात मन में बैठती नहीं है। जैसे हमने गाय देखी, पहली गाय देखी, उसको किसी ने कहा कि ये गाय है, इस प्रकार से। दूसरी बार जब हम गाय देखेंगे, तो इसको गाय कहते हैं, ये स्मरण हो जाएगा इस प्रकार से, और फिर ये गाय है, इस प्रकार का, इस प्रकार की अनुभूति हमें हो जाएगी। और जब तक गोत्व नहीं समझता, गोत्व विशिष्टा गौहू यम, गोत्व विशिष्ट इस प्रकार की ये गाय है, तब तक सच्चे माध्यम से हमें गो विषय का अनुभव नहीं होता, या फिर गाय का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है कि निर्विकल्पम और सकर सविकल्पम, इस प्रकार से जो ज्ञान दो प्रकार का माना जाता है, इसमें निर्विकल्प का ज्ञान ये अध्यारोत इस प्रकार का है, वो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जो भी ज्ञान होता है सविकल्प का होता है, तो व्यक्ति, जाति और उन दोनों का संबंध, ये सभी सविकल्प का ज्ञान में हमें ज्ञात हो जाते हैं इस प्रकार से। अब बात यह है कि इस प्रकार से ज्ञान होने पर ये अमुक है, इस प्रकार से ये हमें रोजाना अनुभव में इस प्रकार का होता है, जब हम जागरूक अवस्था में हैं। अब इसकी स्मृति रहती है, और जब हम सपने में वही तस्वीर देखते हैं, या वही गंध सूंघते हैं, वही गुलाब का फूल दिखते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि अरे ये तो गुलाब का फूल है, इसका इस प्रकार का गंध है, या अमुक देवता की तस्वीर है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें सपने में वास्तव में विषय सामने नहीं है, फिर भी पूर्वानुभूत जो विषय इस प्रकार का है, उसकी स्मृति रहती है, और वो उद्बोधित हो जाती है। और उसके जरिए सपने में हमें सभी अनुभव आते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ वगैरह, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इसमें आलंबन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू उघडतेस का, ते वमन आहे आज मला वाटतं। बाह्य विषय होने की आवश्यकता इस प्रकार की इसमें नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो विषयवती व प्रवृत्ति, मनस प्रवृत्ति, विषयवती इस प्रकार की मन की प्रवृत्ति, ये भी एक चित्त प्रसन्नता के लिए, चित्त प्रसाद के लिए कारणीभूत होता है, ऐसा यहाँ पे कहना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि से हम वितर्क समाधि से विचार समाधि में पहुंच जाते हैं। तो बगैर विषय के हमें अनुभूति होने लगती है। और ये विषयवती प्रवृत्ति व उत्पन्न मनस स्थिति निबंधिनी, ये इस बात का द्योतक है, ये सूत्र वो बात कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल स्मरण से, पूर्व विषय के स्मरण से विषय सामने न हो, तो भी हमें उस विषय की अनुभूति आने लगती है। जैसे सपने में होती है, वैसे वास्तव में योग समाधि अवस्था में होने लगती है। और फिर इससे भी स्थिति चित्त की जो है वो अच्छी हो जाती है, और चित्त में प्रसन्नता आने लगती है। मैं सुबह थोड़ा सा सोच रहा था इन सभी सूत्रों के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये चित्त प्रसन्नता के लिए ऑप्शन बताया है कि मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। और उसी के बाद में ये जो बहिक कुंभक है, उसके जरिए भी चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाता है। अब बहिक कुंभक जब करते हैं, तो शरीर में जो मलिन वायु स्थित है, उसको बाहर फेंक देते हैं। ये इसमें
तो शुद्धि प्रक्रिया एक जैसी इस प्रकार के बहिकुंभक जो है शुद्धि प्रक्रिया इस प्रकार की। और कुछ भी अच्छा करने से पहले या प्राकृतिक स्थिति के में जाने के पहले शरीर में जो अशुद्धियां हैं वो निकाल देना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जैसे रसायन वाजीकरण चिकित्सा करनी है तो उसके पूर्व पंचकर्म से शरीर शुद्धि आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। अब बहिकुंभक के बारे में मेरा जो कहना है कि ये वायुश्च निग्रह, वायु का निग्रह होने के कारण दोषों की शाखा मर्मास्य संधि से कोष्ठक में गति करवाते हैं। वैसे फुफ्फुस में मलिन वायु आ जाता है, मल रूप वायु जो है वो आ जाता है, वैसे ही बाकी सभी जो कोष्ठ है, स्थानां नामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुधिर्नुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यादि दिए थे। इन सभी कोष्ठों में दोषों की प्रवृत्ति होने लगती है। और फिर आइदर उन बाहर निकाला जा सकता है या उनका शमन किया जा सकता है। वैसे इसमें एक हृदय भी है और प्राणव स्रोतस का मूल स्थान हृदय मूल महास्रोतश्च। इसके बारे में मैं काफी बरस तक सोचता रहा कि ये क्या कनेक्शन है इसका इस प्रकार से। तो अभी वो मेरे सामने इस प्रकार से आ रहा है कि ये हृदय में भी इस प्रकार के दोष आ जाते हैं। और हृदय चित्त का भी स्थान है, मन का स्थान है इस प्रकार से। तो मन के दोष भी उसी प्रकार से उसमें आ जाते हैं जो रज और तम इस प्रकार के बताए गए हैं। और उनको हम किसी ना किसी तरीके से बाहर अगर निकाल देंगे या उनका शमन करेंगे, पूरे बाहर तो निकल नहीं जाएंगे, लेकिन जो बढ़े हुए हैं वो तो कम होना इस प्रकार का पॉसिबल है। और फिर इससे भी चित्त प्रसादन होने लगेगा। हमें किसी भी, मेरा जो मुख्य उद्दिष्ट है नई संहिता का कि बलाधिष्ठानम आरोग्यम, ये प्रमुख सूत्र रहेगा मेरा। अब बल किन किन भावों पर निर्भर है ये मैंने काफी सोच लिया है कि शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, अग्नि बल होता है, बुद्धि बल इस प्रकार का कुछ होता है वगैरह वगैरह। और शारीर बल में फिर आहार पर बल निर्भर है, व्यायाम पर बल निर्भर है, योग पर बल निर्भर है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की काफी बातें वहां पे आएगी। तो इन सभी के बारे में सोचना है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन बल का विचार करते समय पहले विचार ये होना चाहिए कि जिन कारणों से अबलत्व आ जाता है, जिन कारणों से बल छीना जाता है, उनको रोकना ये पहला काम इस प्रकार का रहेगा। बल तो बढ़ाना ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन जिन कारणों से ये बल हानि हो रही है उनको पहले रोकना है। तो ये बल हानि किन किन कारणों से होती रहती है? तो शरीर के बारे में अगर सोचते हैं कि अयथा बलम आरंभ, हमारा बल नहीं है और फिर हम कुछ कर रहे हैं, तो उससे बल हानि इस प्रकार की होगी, बल मिलेगा नहीं, उल्टी बल हानि इस प्रकार की होगी। वैसे ही मन के बल के बारे में अगर सोचते हैं तो नकारात्मकता ये बड़ा शत्रु है। और हमारा मन अगर उसमें उलझ जाता है नकारात्मक पक्ष में, तो हमारी बल हानि होती रहती है। तो पहले हमें बल हानि को रोकना है, नकारात्मकता छोड़नी है। जो भी विचार करने हैं वो पॉजिटिव या सकारात्मक इस प्रकार से करने हैं। और नकारात्मकता को अगर हम रोकेंगे तो बल हानि टलेगी। और फिर बल प्राप्त करना है वो सकारात्मक विचारों से हमें प्राप्त हो सकेगा इस प्रकार से। तो पहले शोधन जो निगेटिविटी है उसको बाहर निकाल देना और फिर सकारात्मकता का अवलंब करना, ये सभी जगह आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो जितना महत्व हमें सकारात्मकता से ऊर्जा पाने के लिए, बल पाने के लिए करना है, उससे भी ज्यादा प्रयास नकारात्मकता को दूर करने के लिए करना हो।
नहीं तो नकारात्मकता अगर ज्यादा है तो कितना भी हम बल पाने की कोशिश करेंगे, वो निकलता जाएगा, बल हमारा कम होता जाएगा। अभी यही बात होती रहती है कि कैंसर के मरीजों को सकारात्मकता निर्माण करने से बजाय, भरने के बजाय नकारात्मकता ज्यादा निर्माण की जाती है। देखो, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, बचने को कोई चांसेस नहीं है, आप कुछ भी करो लेकिन बच नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के जो नकारात्मकता है उससे होने वाला नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान इस प्रकार का होता है। तो पहले उस नकारात्मकता को दूर करना है, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन इस प्रकार की हो। और इस नकारात्मकता के जरिए ही क्रोध, उत्कंठा या चिंता, शोक वगैरह वगैरह सब, या स्ट्रेस, ये सब भाव होते हैं। तो अगर हम चित्त की प्रसन्नता को पाते हैं तो ये भाव दूर होने लगते हैं इस प्रकार से। और ये भी एक हमें अच्छा है। ये अलग बात है, बस्ती जो है वो हमारा बस्ती ठीक है, वो दोषों को समूर्छना भंग करके वहां पे लाता है इस प्रकार से। सभी तरीके से योग की दिनचर्या अगर पालन करते हैं तो शायद योग का बस्ती जो है वो अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। लेकिन नहीं तो हमारी जो संकल्पना है वो ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और हमें आयुर्वेद को छोड़ना नहीं है, ये स्पष्ट रूप से है। हम बेसिकली आयुर्वेद वाले हैं और आयुर्वेद को तो आगे बढ़ाते ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ में जहाँ जैसे योग को जोड़ लिया जाए, जैसे चित्त प्रसादन की बात यहाँ पे कही गई है, वो आयुर्वेद में उस प्रकार की चित्त प्रसादन की बात नहीं कही गई है इस प्रकार से। तो चित्त अगर प्रसन्न हो जाता है तो उसमें से रज और तम दोष और उनके जरिए उत्पन्न होने आने वाले भय, शोक, क्रोध वगैरह जो भाव है वो दूर होने लगे। और इसमें संकल्प एक अहम मुद्दा है। मैं सोच रहा था कि द्रव्यों का शक्ति में रूपांतर और शक्ति का द्रव्य में रूपांतर, ये बातें होती रहती है। मानस बल एंड निगेटिविटी, पॉजिटिविटी बल, अधिष्ठान, आरोग्य हैज गॉट स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बेस। या कि संकल्पो नक्ररेतश्च वृषाणाम, अग्रे संग्रह है। और मॉडर्न मेडिसिन में सेक्स ड्राइव ये पूरा साइकोलॉजिकली है ऐसा बताते हैं वो। वाजीकरण कुछ द्रव्य भी होते हैं, उससे भी वाजीकरण होता है, मानते नहीं थे। लेकिन सिंडोपा जो प्रचलन में आया पार्किंसंस के लिए, वो सिंडोपा एफ्रोडिजियाक है ऐसा एलोपैथी का ही कहना है अभी। तो जो पहले कह रहे थे कि एफ्रोडिजियाक कुछ होता नहीं है, द्रव्य नहीं होता है इस प्रकार से, वो अभी बंद हो गया इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये मानसिक है, इसके बारे में आयुर्वेद में भी संदेह नहीं है और एलोपैथी में भी संदेह नहीं है। तो संकल्प तो एक विचार है, शक्ति है। और संकल्प के जरिए द्रव्य निर्माण होता है। क्योंकि संकल्प नकर वृषाणाम, नकर रेत तो द्रव्य है, उससे शुक्र बढ़ जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल संकल्प से भी शुक्र बढ़ जाता है, ये जो बात कही गई है। तो संकल्प अगर हम अच्छा करेंगे तो जो निगेटिविटी है वो चली जाएगी, कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक होने वाली हूँ, या मुझे मोक्ष प्राप्ति होने वाली है, वगैरह वगैरह। जो भी हमें संकल्प करना है इस प्रकार से, उस संकल्प में काफी ताकत इस प्रकार की है। और फिर इसके जरिए फिजिकल लेवल पर बदल होते हैं। जैसे ये संकल्प से शुक्र की वृद्धि होती है, उसी प्रकार संकल्प से अच्छे भाव निर्माण होने लगते हैं। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जो निगेटिविटी फैली हुई है शरीर में या मन में इस प्रकार से, उस निगेटिविटी से हम बाहर निकलते हैं। एक इनकी योगेश चांदोरकर की प्रार्थना है हर रोज रात करने के लिए, कि किसी ना किसी तरीके से मुझसे कुछ गलती हुई हो या फिर दूसरों को कुछ पीड़ा हुई हो, इस प्रकार से जाने अनजाने में,
वैसे जैनों में भी करते हैं इस प्रकार की प्रार्थना, क्षमा याचना इस प्रकार के करते, दुडक काय असं काहीतरी म्हणतात ना ते? हाँ। तो संकल्प इज रिलेटेड टू मानस बल एंड लॉस ऑफ लिबिडो सीन इन मानस व्याधि, या तो ये बात सही है। काय झालं याचं? कनेक्शन चालू है या नहीं है? चालू आहे. चालू आहे, मग आता हे चालू आहे. हा स्क्रीन का गेला काय कळत नाही. हा, आता आला हा स्क्रीन. आधी पण होता स्क्रीन, हो ठीक आहे. होता गेलेला. हाँ, ओंकार और सत्व शुद्धि और कुंभक से रजतम का नाश नहीं होगा, कम हो जाना इस प्रकार से। मिच्छामि दुक्कड़म, ये जैन क्षमा है। तो अगर इस प्रार्थना को हम रात में करते हैं सोते समय, इस प्रकार से एक मन को संदेश देते हैं कि मुझसे गलती से किसी को पीड़ा हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, इस प्रकार से। और किसी ने मुझे पीड़ा दी है तो उसको मैं क्षमा कर रहा हूं, इस प्रकार से। तो ऐसा करने से ये निगेटिविटी दूर होने लगती है। उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में द्वेष है, क्रोध है, या फिर अन्य भावनाएं हैं जो नकारात्मक इस प्रकार की भावनाएं। मैंने एच वी सरदेसाई का एक लेक्चर सुना था, और उन्होंने ये भावनाओं के बारे में बात की थी, और सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं, ऐसा वर्गीकरण उसका किया था। और चिंता, शोक, क्रोध, उत्कंठा, भय वगैरह ये सभी नकारात्मक भावना है। हर्ष, आनंद, प्रीति, क्षमा वगैरह वगैरह ये सब सकारात्मक भावनाएं हैं। उनका कहना था कि इनका संबंध हार्मोन्स है। वो भी मैं अभी सोच रहा था, हार्मोन्स एक इस बीच में ऐसा है कि जिसके जरिए एक मानसिक कारणों से भी उत्पन्न होता है, फिजिकल कारणों से भी उत्पन्न होता है, इस प्रकार से। और दूसरी बात, ये मानसिक कारणों से जब उत्पन्न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसको ट्रीट करने के लिए मानसिक ही उपाय इस प्रकार के चाहिए। फिजिकल लेवल पर जो वनस्पतियों को, प्राणियों को हार्मोन दी जाती है तो उनको बंद करना है, ये नैसर्गिक खेती करनी है, ये एक बात रहेगी वहां। लेकिन केवल वही बात इस प्रकार की नहीं है। मानसिक कारणों के जरिए ये अगर इस प्रकार से नकारात्मकता निर्माण होती रहती है तो उसको दूर करने का एक संकल्प ये अच्छा विकल्प है। तो नक्तं दिनानि में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुःखभांग न भवत्येवं नित्यं सन्निहित स्मृति, ये जो वाक्पट सूत्र स्थान दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है कि कथम भूतस्य में नक्तं दिनानि यान्ति, किस प्रकार के मेरा जो रात्रन दिन जो है इस प्रकार से ये अच्छी तरीके से जाएंगे। तो नित्यम सन्निहित स्मृति, सन्निहित स्मृति को ध्यान में रखते हुए, सन्निहित स्मृति रखते हुए वो अगर करता है तो स्वस्थ वृत्त है, सद्वृत्त का आचरण इसमें हो जाता है इस प्रकार से। तो पहले हमें जिससे शक्ति हमारी खर्च हो रही है, बल जा रहा है, उसको रोकना है। और फिर अच्छा बल निर्माण करने के लिए अच्छा संकल्प इस प्रकार का करना है। तो इन निगेटिविटी को दूर करने के लिए ये इस प्रकार का संकल्प करना कि मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और दूसरे से कोई गलती हुई है तो उसको माफ करना, मैं माफ कर देता हूँ, इस प्रकार से। और हर रोज करना है इस प्रकार से। और एक रात गई बात गई, ये एक मुहावरा है कि हम बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके रखते हैं मन में जिनकी कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। ये निगेटिव विचार इस प्रकार से संचित होते ही रहते हैं, संचित होते ही रहते हैं, और उसके बारे में वो उद्भूत होते हैं कि इसने पहले इस प्रकार का बर्ताव किया था, इस प्रकार से मुझे कहा था,
वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसलिए अभी इस स्थिति में जो वो बोल रहा है वो नहीं करूंगा, फिर मेरा ऐसा ऐसा होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो रात गई बात गई। इसको अगर हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में लाते हैं तो हर दिन फ्रेश है, ऐसा ही समझना है, कुछ बिल्कुल पीछे का है ही नहीं, वो सभी जो भूल जाएंगे इस प्रकार से। किसी के बारे में द्वेष है, किसी के बारे में क्रोध है, किसी के बारे में असूया है, जो भी है वो सभी छोड़ देंगे इस प्रकार से। मीन्स मिथ्या में अ, दुक्खड़म, दु, दुष्कृतम। ओके, मिथ्या में दुष्कृतम। अच्छा। तो चित्त प्रसन्न होना आरंभ होगा। नहीं तो हम पूर्व स्मृतियों को लेकर, पूर्व जो हमारी स्मृति है उसको उद्भावित करके उससे दुखी हो जाते हैं। और फिर ये नकारात्मकता बढ़ने लगती है इस प्रकार से। तो अगर अगर हमें सकारात्मकता की दृष्टि के लिए आगे बढ़ना है इस सभी में, तो शायद ये करना पड़ेगा कि नकारात्मकता दूर करने के लिए कुछ संकल्प इस प्रकार के करने हैं। एक तो ये तो बात है कि मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, या दूसरों को मैं क्षमा कर देता हूँ, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन मुझे ये उद्दिष्ट साध्य करना है, ये मेरा संकल्प है, जैसे कि वाजीकरण मेरा संकल्प है तो अलग बात होगी। लेकिन मुझे ये उद्दिष्ट साध्य करना है, ये मेरा संकल्प है, और मैं वो करूंगा ही, मुझे वो होगा ही। इस प्रकार की अगर भावना करनी है कि मैं ठीक होने ही वाला हूँ, मैं बिगड़ने वाला नहीं हूँ इस प्रकार से, तो जरूर इस प्रकार की बातें रहेंगे। माइंड इन्फ्लुएंसेस बॉडी एंड बॉडी इन्फ्लुएंसेस माइंड। इफ वी थिंक ब्रॉड वे regarding the concept of baladhishthanam arogyam, mind and body is one only, negatively affect body also। अध्यात्म का पहला सूत्र। तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, और हार्मोन्स के बारे में कैसे करना है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाजीकरण के जरिए प्रॉब्लेम सुलझ सकती है इस प्रकार से। एनर्जी हिलिंग मध्ये सुद्धा हिलिंग करणारा आणि पेशंट यांचा संकल्प खूप महत्वाचा आहे। स्पेशली पेशंटचा संकल्प, मला बरं व्हायचं आहे, मला जे काही दुखणं आहे ते कमी होऊ द्या, असा संकल्प जेव्हा पेशंट करतो तेव्हा त्या त्यानुसार त्या त्या ऊर्जा त्या त्या अवयवापर्यंत जाते। क्षमा, या। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम हमारा बल कम नहीं होने देंगे, बल हानि नहीं होने देंगे, बल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बलहानि जिससे होती है वो बंद करना है, और बलहानि नकारात्मकता से होती है तो नकारात्मकता को बंद कर देना है, और सकारात्मकता बढ़ानी है। तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है। तो ठीक है, आज रुकते हैं, और फिर कल तो नहीं लेक्चर लूंगा मैं, परसों शुक्रवार को लेक्चर करेंगे। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
आ, ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।